मेरा नाम है योगिंदर, जैसा कि आप जानते हैं, और मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप हमें लैपटॉप रिपेयरिंग और सेकंड हैंड लैपटॉप परचेजिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800836666 और हमारा एड्रेस है हाईटेक कंप्यूटर से दारी आजमगढ़। तो आपके पास मैं फिर एक केस लाया हूँ स्टडी HP G4 का, आप देख सकते हो, और इसकी मैं आपको कंडीशन भी दिखाने वाला हूँ। और एक्चुअली इसमें मैंने काम तो प्रॉपर कर दिया है और ये ऑन भी हो रहा है। पहले ये मेरे पास जो आया था बिल्कुल नो पावर ऑन की कंडीशन में आया था, लेकिन अब हो क्या रहा है, ये ऑन हो रहा है बट डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमने जो काम किया है वो क्या क्या काम किया है। तो जिस टाइम ये आया था उस टाइम इसकी अगर कंडीशन की हम बात करें तो बिल्कुल डेड था, मतलब शॉर्टिंग थी, फुल शॉर्टिंग, बिल्कुल हाई शॉर्टिंग थी। और उस कंडीशन में यहाँ पे लगाते हमारे मशीन का लोड जो है बिल्कुल डाउन हो जा रहा था, और ये हमारी जो ग्रीन लाइट है बिल्कुल रेड लाइट में कन्वर्ट हो जा रही थी। तो ये एक्चुअली कस्टमर के अकॉर्डिंग आया, एक्चुअली डीलर ने भेजा हमारे पास। तो उन्होंने पहले पास एक्चुअली उनके पास ऑलरेडी जो है काम करने के लिए उन्होंने इंजीनियर रखा है, बट ये वो कर नहीं पाए। तो इस कंडीशन में उन्होंने मेरे पास भेजा कि मैं उनको रिपेयर करके दूं। तो आइए देखते हैं उनके इंजीनियर जो इसमें काम किया था। हाँ, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर जो है शॉर्ट था, जिसकी वजह से लगाते ही सीधा हमारा IC बार बार बर्न हो रही थी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये इस साइड हमने IC वगैरह इसकी चेंज करके रखी है। ये बहुत सारी IC वगैरह हैं कई सारी, ये देख पा रहे हो आप, ये सारी ये वाली IC देख पा रहे होगी। यहाँ पे होल्स आपको दिख रहा होगा इस साइड। तो ये आप देखिए यहाँ पे होल्स दिख रहा है। तो इस तरह कई सारी IC मैंने भी लगा ली, करीब 4-5 IC लगा ली। और लगाने के बाद भी सारी IC क्या हो रही हैं, ये IC जो है हमारी इसमें बार बार जल जा रही है। तो इसलिए फिर मैंने इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में हमने क्या इसमें चेंज किया, पहले तो हमने इसमें जो चेंज किया, इसकी 3-5 IC शॉर्ट थी। 3-5 IC शॉर्ट करने के बाद ये चेंज करने के बाद तो इसकी लाइट जो है यहाँ पर लाइट ग्लो कर गई, लेकिन फिर भी बोर्ड ट्रिगर ऑन नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने ये IC चेंज करी। फिर इसके चेंज करने के बाद फिर हमें IO भी चेंज करना पड़ा। IO चेंज करने के बाद बोर्ड प्रॉपर ट्रिगर होने लगा, लेकिन डिस्प्ले नहीं दे रहा था। तो इस कंडीशन में हमने फिर ये वाली IC को चेंज किया, ये IC ऑल सेट ये वाला। और एंड आफ्टर दैट हमने फिर ये वाला रेगुलेटर, प्रॉपर जो रेगुलेटर हमारा यहाँ पे 1.8 वोल्ट, हमने इसको चेंज किया। चेंज करने के बाद फिर हमने पाया कि ये वाला पोर्शन, मतलब जो हमारा GFX सप्लाई है ये वाला, ये भी प्रॉपर शॉर्ट था। तो हमने जो है इसका ये कैपेसिटर भी चेंज किया। कैपेसिटर चेंज करने के बाद और देखा जाए तो फिर इसका ये वाला पोर्शन एक्टिवेट नहीं हो रहा था, PCH वाला, PCH जिसको मतलब MD, इसमें MD लगी हुई है, तो इसका MD वाला पोर्शन एक्टिवेट नहीं हो रहा था। तो हमने यहाँ पे काम किया, और काम करने के बाद और इसकी कंडीशन हमने फाइनली स्टेप तक जब देखा तो सारी सप्लाइयाँ वगैरह बन गई, लेकिन क्या हो रहा है इसमें कि डिस्प्ले अभी भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो हमने इसको चेक करा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये बोर्ड प्रॉपर स्क्रैप था। इसमें हमने IO 3-5 और रेगुलेटर, ड्राइवर IC और जो कन्वर्जन मॉसफेट है, कन्वर्जन IC है, और MD की जो रिक्वायरमेंट है वाली जो IC हमारा रेगुलेटर है, वो सारी चेंज करने के बाद हमने फिर इसका सिचुएशन देखा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका अभी जो ये प्रॉपर लोड है, और इसको हम जब ट्रिगर कर रहे हैं तो अब इसका लोड आप देख पा रहे होगे कि 700-800 के करीब जा रहा है, और लेकिन इसमें डिस्प्ले अभी भी नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, इस कंडीशन में होने के बाद हमें लगा कि इसका CPU शॉर्ट है। हमने एक्चुअली इसका जो CPU था जेन्युइन वो ऑलरेडी शॉर्ट था, लेकिन ये हमने अपना CPU लगाया है, ये आप देख पा रहे होंगे। हमें लगा इसमें ख़राब है, तो हमने 2-3 CPU का चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी सेम सिचुएशन है। लेकिन ये इसका CPU है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये कस्टमर ने साइन करके भी अपना दिया हुआ है। तो इसको चेंज करने के बाद हालांकि मैंने चेक किया यहाँ पे कॉइल वगैरह पे जो इसकी है ये GFX सप्लाई यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो इसको हटा के हमने जब चेक किया तो शॉर्टिंग हट गई, बट जब हमने अपना लगाया तो लगाने के बाद भी इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो उसके बाद हमने जब इस पर ट्रेस किया तो हमें फाइनली मिला कि इसका जो RTC सेक्शन है, RTC सेक्शन वाला डायोड, ये वाला डायोड आप देख पा रहे होंगे, ये वाला डायोड जो है यहाँ पे रिमूव कर रखा था ऑलरेडी, और ये डायोड यहाँ पे लगा नहीं है। तो होता क्या है कि
जो जो इंजीनियर ऑलरेडी उस बोर्ड को जो फर्स्ट टाइम देखते हैं वो नहीं चाहते कि हमारी क्या इंसर्ट हो, जो बोर्ड हमसे नहीं हो रहा है वो किसी और के अकॉर्डिंग ना हो, तो इसलिए वो थोड़ा सा अपनी ये उल्टी हरकतें कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं कंपोनेंट वगैरह बोर्ड से कुछ ऐसा निकाल लेते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि अगर हमारे यहाँ ना हो तो कहीं और ना हो। तो हालांकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, बट वो करते हैं, जबकि ये सही नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप तो अपना नुकसान कर ही रहे हैं, साथ के साथ जो है कस्टमर का भी नुकसान हो रहा है। वो तो हालांकि क्या है कि हम स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग बोर्ड को देखते हैं तो ये हमारे से रिपेयर हो जा रहा है। अगर हम स्कीमेटिक इसका नहीं देखते तो शायद ये हमारे से भी नहीं हो पाता। तो लास्ट स्टेप पे हमने जब स्कीमेटिक में देखा तो हमें मिला कि इसका आरटीसी सेक्शन ही प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं ये वाला मेरे पास स्क्रैप बोर्ड पड़ा है, तो मैं इसका डायोड जो है, इसमें एक डायोड लगा के देखता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई सा भी डायोड ले लेता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आप कहीं भी बोर्ड वगैरह ओपन करवाएं, लैपटॉप ओपन करवाएं रिपेयरिंग के लिए, तो होता क्या है कि कई बार जो है कई बार क्या होता है कि कस्टमर को ज़्यादा रेट बताते हैं जो इंजीनियर वगैरह। तो कस्टमर बोलता है नहीं, हमारा लैपटॉप जैसा वैसा ही पैक कर दो। तो इस कंडीशन में अब होता क्या है कि जो इंजीनियर होते हैं वो कहते हैं कि हमारा खोलना पैक करना टाइम काफ़ी सारा लग रहा है, तो इसका कोई चार्ज वो लेते नहीं हैं। तो इस चीज़ को क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा कुछ कर दो इसमें ताकि अगला भी कहीं करवा ना पाए और फिर वो दोबारा हमारे पास ही आए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने अगर कहीं भी बोर्ड खुलवाया है तो आप अगर वो इंजीनियर कह रहा है कि आप कहीं और करवा लो, तभी आप कहीं और करवाना। अगर वो कह रहा है कि नहीं आपका काम हो जाएगा और चार्ज ज़्यादा लगेगा, तो उस कंडीशन में आपको पीछे नहीं हटना है। आपने जब खुलवाई दिया है, गलती कर दिया है, तो करवाई लो। या तो सामने बिल्कुल रह के आप सामने खुलवाओ, सामने देखो, तो उस कंडीशन में आप बोर्ड को पैक करवा सकते हो लैपटॉप। हालांकि ऐसा सारे इंजीनियर्स नहीं करते हैं कि अगर उनसे बोर्ड नहीं हुआ तो वो बोर्ड को टेम्पर कर दें, कुछ बोर्ड निकाल दें। ये कुछ ही इंजीनियर ऐसे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक तालाब को जो है पूरी मछली जो है, एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सेम यही सीन है। होता है क्या है कि कुछ ऐसे इंजीनियर हैं जो उल्टी सीधी हरकत कर देते हैं जिससे बोर्ड रिपेयर नहीं होता है, तो उनकी वजह से कई सारे इंजीनियर्स जो बदनाम हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंजीनियरों से जो कर रहे हैं तो वो ऐसी गलती ना करें। अगर उनसे बोर्ड नहीं हो पा रहा है तो जैसा एज इट इज़ वैसे ही छोड़ दें और ज़्यादा ना छेड़ें इसको। और आइए मैं इसकी कंडीशन एक बार देखता हूँ इसकी। अब मैं इसको करता हूँ ट्रिगर, और आप देख पा रहे हो कि हमारा लोड 800-900 के करीब जा रहा है, मतलब ठीक है। अब मैं इसमें अगर कीबोर्ड लगा के इसका डिस्प्ले कीबोर्ड में अगर मैं चेक करूं तो इसी कंडीशन भी मैं आपको दिखाई देता हूं कि अभी डिस्प्ले आया नहीं है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मतलब डिस्प्ले आ चुका है हमारा। तो हमारा काम हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इस बोर्ड को रिपेयर करने में कम से कम हमें 6 से 7 घंटा लगा है। इस बोर्ड को रिपेयर करने में ये इतना सारा बर्न था आज, मतलब शॉर्टिंग थी कि अगर हम एक आईसी लगा रहे हैं तो दूसरी आईसी शॉर्ट हो जा रही है, और अगर वो शॉर्ट नहीं हो तो आगे का स्ट्रक्चर जो है शॉर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह हमें स्टेप बाय स्टेप जो है कि इसका शॉर्टिंग निकालने में लग गया, और ये फाइनली आज इसका दूसरा दिन है, अब तब जाके आज ये कंप्लीट हुआ है। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्किटेक्ट CS, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। जय हिंद।